अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाज़िर। आज की वीडियो उन अफराद के लिए है या उन ख़वातीन या मर्दों के लिए है जो क़ल्बी परेशानी का शिकार हैं, जिनकी ज़िंदगी परेशानी में गर्क हो चुकी है। औलाद नाफरमान है, औलाद की नाफरमानी से इतना तंग है कि औलाद की नेमत उन्हें अपने पे बोझ नज़र आ रही है, और बीवी के झगड़ों से परेशान है। घर आए बीवी के अजीब अजीब बातें शुरू हो गई, बीवी के नखरे या बीवी की तरफ से जुल्म व ज़्यादती की बातें से वसूल होना शुरू हो चुकी। वालिदैन के साथ झगड़ा शुरू हो गया बीवी का, या खामिन की तरफ से बीवी को शिकायत है कि मेरा खामिन मेरे साथ ठीक तरह नहीं रहता, या हकूक़ ज़ौजियत जितने भी हैं उनके अदा करने में वो हक़ तलफ़ी करता है, या खामिन को अपनी बीवी से शिकायत हैं, बीवी को अपने खामिन से शिकायत हैं, या वालिदैन को अपनी औलाद से शिकायतें हैं। इन तमाम के हल के लिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा मैं आज आप हज़रात के सामने अभी पेश करूँगा। ये हर उस फ़र्द के लिए है जो घरेलू परेशानियों का शिकार है, उसकी ज़िंदगी परेशानियों में बुरी तरह गर्क हो चुकी है। घर से बाहर जाए तब सुकून नहीं, घर से आते कदम घर में दाखिल होते ही फिर उसे टेंशन भरी बातें वसूल होना शुरू हो जाती हैं। हर वक्त बीवी के झगड़े, हर वक्त खामिन के झगड़े, हर वक्त बच्चों के झगड़े, हर वक्त वालिदैन के साथ बीवी की या खामिन की नाचाकियाँ, बहुत ज़िंदगी का बुरा हाल हो चुका। असल में अगर हम शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करें तो ये मसाइल आने से पहले ही हल हो जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि ला तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का इत्मीनान तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही है। यानी कि शरीयत के हर स्टेप का एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शरीयत में उसका हल हमें बताया है। हमारी शरीयत एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। हम अपने मकामी उलमा से रब्ता करें, उनसे राब्ते में रहें, वो हमें बेहतर गाइड करेंगे। तो आज का वजीफ़ा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने हर ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ती हैं, मर्द हज़रात मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसके लिए नमाज शर्त है, नमाज़ पढ़ें। नमाज में जब अत्ताहियात में जाएं, अत्ताहियात पढ़ लें, अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु मुकम्मल। उसके बाद दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद हम दुआ पढ़ते हैं। दुआ पढ़कर रब्बि जअल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये दुआ पढ़ ली। इसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, ठीक है। सुन्नतों में भी पढ़ें, फ़र्ज़ों में भी पढ़ें, नफलों में भी पढ़ें। अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना लें। आपकी ज़िंदगी से घरेलू झगड़ों की परेशानियाँ ऐसे ख़त्म हो जाएंगी कि जैसे कभी आपको ये परेशानी आई ही नहीं थी। आपने ये दुआ पढ़नी है, तो जो से सुन लें। रब्बना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसे आपने पढ़ना, याद कर लें। जो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको लिख कर सेंड कर दूँगा। व्हाट्सएप नंबर 0300636502 है। इस्लामी वज़ाइफ़ और देसी नुस्खे हमारे चैनल पे बताए जाते हैं। आज ये वजीफ़ा है, ये आयत, ये दुआ याद करें, हर नमाज में पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।